वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग के इतने सारे क्वेश्चन थे कि मुझे सब नोट करना पड़ा कि चलो ठीक है, अब डिटेल में आप लोग के साथ अब सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और अब बात करते हैं जो यूपी में सुपर टेट की वैकेंसी है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें और कैसे क्या पैटर्न होगा, क्या एग्ज़ाम मतलब दिसंबर वालों को सीटेट दिसंबर वालों को देने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें और एक गुड न्यूज़ के साथ में। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों का क्वेश्चन था कि 27,000 वैकेंसी है, अच्छी बात है, बट ये कंप्लीट वैकेंसी हम लोग के लिए नहीं है। जो शिक्षा मित्र हैं उनको इसमें 25 नंबर का वेटेज मिल रहा है या नहीं, आप लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि यहाँ पे 27,000 वैकेंसी में उनको 25 नंबर का वेटेज मिलेगा, उनको 25 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। तो इतनी कम वैकेंसी प्लस आप लोग खुद सोच सकते हो कि 6 साल से कोई वैकेंसीज नहीं आई हैं हमारे टीचर की यूपी में। तो जाहिर सी बात है, इतने सारे बच्चों में मिनिमम 10 लाख फॉर्म भरा जाएगा और 10 लाख फॉर्म में एक सीट पे कितने कैंडिडेट होंगे और फिर कितने साल बाद ये वैकेंसी फिर से आएगी। वैकेंसी आई है तो जाहिर सी बात है हमें 51,000 और मिलने वाली थी। हम लोगों की एक डिमांड है कि 27,000 में 51,000 और इन्हें ऐड करना है और फिर वैकेंसी दें। तो देखिए, इसके लिए बच्चे प्रयासरत हैं, कितना गवर्नमेंट सुन रही है, कहाँ क्या हो रहा है, ये जो कुछ भी न्यूज़ होगी मैं आप लोग के साथ बताऊंगी। एग्ज़ाम डेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे ये एग्ज़ाम 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। मैं कैसे कह दूँ कि 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? ये बात है कि सिर्फ गवर्नमेंट को ऑर्डर आया है हाई कोर्ट से कि 2 महीने में एग्ज़ाम कंप्लीट करो। बट अब एक दिक्कत ये भी आ रही है और सुनने में आ रहा है कि यूपी टेट होगा, पहले यूपी टेट होगा फिर आपका सुपर टेट कराएंगे। तो कुल मिला के आप देख लो, 2 महीने तो इधर हाई कोर्ट ने दिया है, 2 महीने गवर्नमेंट देगी टाइम, मिनिमम 4 महीने ये वैकेंसी आपकी प्लस बीपीएससी की वैकेंसी साथ में फंसेगी। मतलब आगे पीछे एग्जाम होगा दिसंबर में, जो सीटेट क्वालिफाई करेंगे वो बच्चे दोनों वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आप दोनों वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल भी परेशान मत हो। सबसे बड़ी बात कि आपको करना क्या है, सीटेट की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। नोट्स वगैरह कैसे क्या है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और मैंने 1-2 वीडियो पहले भी बनाई है सीटेट की पे स्टडी कैसे करें। सीटेट के लिए मैंने कभी अपनी लाइफ में कोई बैच नहीं लिया, मैंने 2 बार सीटेट दिया था, एक बार ऑफलाइन हुआ था और नेक्स्ट टाइम मैंने शायद ऑनलाइन दिया था, जो पेपर कैंसिल हो गया था, और उस वाला सीटेट को दिया था मैंने जिसमें पहली बार इन्होंने सीटेट करवाया था ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछना। एलिजिबिलिटी इसके मैं बता दूं, अगर आप यूपी के हो, यूपी टेट क्वालिफाई हो तो ठीक है, नहीं क्वालिफाई हो, सीटेट क्वालिफाई हो ना, तो आप इस वैकेंसी में आराम से एलिजिबल हो, आप जॉब कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी के लिए एक बात और भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं बिहार के स्टूडेंट्स कि अगर वो बिहार के हैं तो क्या उन्हें यूपी में जॉब मिल सकती है या नहीं? बिल्कुल मिल सकती है, क्यों नहीं मिल सकती। देखो, बिहार में भी जब भी वैकेंसी आ रही है, कितने सारे बच्चे यूपी के जा रहे हैं, वहाँ पे ज्वाइनिंग ले रहे हैं, अच्छे से जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर की बात कर रही हूँ मैं। और हमारे यहाँ पे जो पुलिस की वैकेंसी आई थी उसमें कई सारे जगहों से लोगों ने फॉर्म भरे, राजस्थान के, उड़ीसा के, बिहार के बहुत सारे बच्चे आए। तो आप लोग टीचिंग के लिए भी कर सकते हो। एलिजिबिलिटी में सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी कट ऑफ कितनी जानी है। अदर स्टेट 90, ओबीसी यूपी के हो अगर आप तो 82, बट अगर अदर स्टेट में ओबीसी हो या एससी एसटी कुछ भी हो, आप यहाँ के कैंडिडेट हो नहीं माने जाओगे, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो आप 90 नंबर लेके आओ। नहीं आए हैं जुलाई में, कोई बात नहीं, दिसंबर आपके पास में। आई होप सो गाइज, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप लोग समझिए कि दिसंबर सीटेट का आपकी लाइफ का आखिरी मौका है और उससे बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा। तो वहाँ पे आप अच्छे से फोकस करिए। आपका सीटेट में 90 नंबर आ रहा है तो आप यूपी के लिए एलिजिबल हो, अदर स्टेट वाले प्लस यूपी के जनरल वाले, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर्म भरने की डेट की। तो फॉर्म अभी भरा नहीं जा रहा है, अभी वेट करिए सब चीज़ के लिए, क्योंकि ना सबसे पहले आपको वेट करना है यूपी टेट की नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन यूपी टेट का आएगा, उसके बाद ही ये सुपर टेट लेंगे, ठीक है। बात करते हैं अब बीएड और डीएलएड वाले। बीएड वाले काफ़ी ज़्यादा निराश है, कमेंट देख के दुख होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी कि अब वो क्या करें, कहाँ जाए, क्योंकि जब उन्होंने बीएड किया था तब वो प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए एलिजिबल थे, बट अब तो ऐसा नहीं कि वो प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए एलिजिबल हो। तो अब बीएड के कैंडिडेट सीधा अपना एक काम करना स्टार्ट कर दीजिए, जूनियर की तैयारी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर प्राइमरी की वैकेंसी आपको यूपी में दिख रही है मिलने को,
तो जूनियर की भी आएगी, मानती हूँ सीटें कम होंगी, कुछ भी होगा, बट यार वैकेंसी तो देखने को मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। वैकेंसी 6 to 8, 9, 10, 11, 12 टीजीटी पीजीटी की आप लोग देख ही रहे हो, वैकेंसी है 25,000 सीटों पे। और अभी जो बात हो रही 6 to 8 की, तो ये वैकेंसी भी आप लोगों को देखने को जल्दी मिलेगी। इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करिए कि वैकेंसी नहीं आएगी, अचानक से आ जाएगी, फिर क्या करेंगे। इसलिए सब, और ये भी बीएड वाले बच्चे तो पेपर 2 ही देंगे, और जो डीएलएड वाले हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों देंगे, क्योंकि हम लोग भी पेपर 1 पेपर 2 क्वालिफाई हैं। और जो पेपर 2 होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल सोच के रखिएगा। ये नहीं कि पहले पेपर 1 इस बार निकाल लेते हैं, नेक्स्ट टाइम आराम से पेपर 2 का प्रिपरेशन करेंगे, नहीं। क्योंकि जो सीटेट की प्रिपरेशन होगी, जो आपके यूपी टेट की प्रिपरेशन होगी, वही आपके सुपर टेट की प्रिपरेशन होगी। वो कुछ अलग से सिलेबस नहीं होता है। और यूपी टेट सुपर टेट, अगर हम लोग 2017 बैच के, जब हम लोगों ने यूपी टेट क्वालिफाई किया था, उस टाइम पे अगर वैकेंसी आ जाती तो मजा आ कि ना होता। इतना पढ़ लिया था ना, अपने पे इतना कॉन्फिडेंस था उस टाइम पे कि हाँ वैकेंसी आई। अच्छा, ऐसा किस किस के साथ था मुझे कमेंट में बताना। तो मेरा सिलेक्शन तो होना ही होना है, क्योंकि मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, यूपी टेट क्वालिफाई किया है, प्राइमरी जूनियर। तो मैं अपनी बात बताऊँ, उस टाइम पे तो मैं ऐसे उंगली पे गिनती थी कि अच्छा अभी मुझे 4 एग्जाम देने हैं सेमेस्टर के, 1, 5, 6, फिर एक लास्ट एग्जाम देना है, फिर जाके जॉब लगेगी। फिर अभी की जो सेम, मतलब ऐसे सिचुएशन है इस टाइम की कि कहा नहीं जा सकता, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। प्लस बेटी होने के बाद मेरी तो मुझे और ही ज़्यादा डिमोटिवेशन, ऐसे डिमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी, मुझे ज़रूरत होती है थोड़ी मोटिवेशन की। तो वो आप लोग हो, और आप लोग के कमेंट्स हैं, आप लोग का सपोर्ट और प्यार है। तो चलिए अब लास्ट बात कर लेते हैं सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। सिलेबस चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, अभी इस पर भी वेट करना है हम लोगों को। बिकॉज देखो, जो वैकेंसी थी 68,500 की वैकेंसी है, और जो 69,000 है वो अभी ये लोग फाइनल नहीं कर रहे हैं। 69,000 वाली वैकेंसी का इन्होंने कहा है गवर्नमेंट ने कि करेंगे हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान, और जो 3 महीने का इनको टाइम मिला है। तो अभी तो ये 69,000 वाले में फंसे पड़े हैं, पहले उसको क्लियर करना है, उसके बाद यूपी टेट निकालना है, तब जाके सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। अच्छा खासा टाइम होगा आप लोगों के पास। सुपर टेट की प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करिए फटाक से, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, और कौन से बुक से करना है। मैं कौन सा बैच ले रही हूँ तो मैं आपको से शेयर करूँगी। फिलहाल मैंने कोई बैच नहीं लिया, और जो मैंने बैच लिया था वो यूपी के एग्ज़ाम के लिए बैच लेना पड़ता है, क्योंकि यार जब वैकेंसी नहीं आती ना तो मन करता है कुछ यूपी में ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे अलग अलग ख्याल आते हैं, तो इसलिए यूपी में अभी जो बच्चे, अगर मान लीजिए आप लोग एलिजिबल नहीं हो और अभी आपका सेमेस्टर चल रहा है, बीएड चल रहा है सेकेंड ईयर, या फिर डीएलएड का सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी आप लोग यूपी पेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि यूपी में जो वैकेंसी आएगी इंटर पास पे, जैसे कि आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई वैकेंसीज आती है और हम लोग को पता नहीं रहता है ना, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ताकि वैकेंसीज आए तो आप लोगों के पास सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आए कि अच्छा ये वैकेंसी आई है और मैं एलिजिबल हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ना इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी वैकेंसीज आए। बहुत सी ऑफलाइन वैकेंसी होती है, वो ऑनलाइन सरकारी रिजल्ट है कहीं पे नहीं शो करती है, तो उसको हमें नॉलेज नहीं होती है। हम उस चीज़ के लिए रहते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, एग्ज़ाम भी निकाल सकते हैं, बट हमें पता नहीं होता है, इस करके वो वैकेंसी चली जाती है। तो ये चीज़ें ना हो, आप यूपी पेट की प्रिपरेशन करो और उससे बहुत सारे लेखपाल की वैकेंसी आएगी और वीपीओ वगैरह की वैकेंसी आती है, लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है, अच्छे पोस्ट होते हैं। उससे अच्छा तो टीचर नहीं माना जाता है ना। बट अब मुझे इतना नॉलेज नहीं था पहले कि हाँ इस लाइन में भी मुझे देखना चाहिए। बस टीचर 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 के चक्कर में लाइफ मेरी इतनी ख़राब हो गई कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। और आज का ये हाल है कि मैं कहीं की नहीं रह गई। मुझे लगता है काश यार पहले किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी होती तो मेरा टाइम वेस्ट ना जाता, मेरी लाइफ वेस्ट ना होती। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग कहते हो, खैर छोड़ो वरना बात बहुत बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं सीधी सी कि आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगी आप लोग मुझसे पूछना है। यूपी पेट का फॉर्म भरना, पेट तो शायद अक्टूबर में आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन अभी तक तो ये सुनने में आ रहा है। और पिछली बार मैंने पेट दिया था, बहुत कम नंबर आए थे क्योंकि इतना टफ पेपर आया था। क्या पूछा था उसमें ना, एक क्वेश्चन बहुत वायरल हो रहा था, कुछ गांधी जी की लंगोट करके, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही वायरल होते रहते हैं। और यूपी पुलिस में जैसे एक क्वेश्चन था, गीदड़ की वाइफ का क्या नाम है, सॉरी नाम नहीं, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या कहते हैं, गिदड़ाइन और कुछ था,
अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। चलो अब मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाय गाइस।